नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो क्या साल 2021 में हो पाएंगे झारखंड के पंचायत चुनाव? भाजपा हेमंत सरकार पर लगा चुकी है गंभीर आरोप। झारखंड में इस साल पंचायत चुनाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नवंबर का महीना बीतने के बाद दिसंबर महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो भी जाती है तो इस साल चुनाव संपन्न नहीं हो पाएंगे। साल 2020 में कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव टाल दिया गया। माना जा रहा था कि साल 2021 में पंचायत चुनाव हो जाएगा, लेकिन अब इस बात की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। पंचायत चुनाव न होने को लेकर बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर रही है। हाल ही में राज्य के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने अधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओडिशा में विदेश से लौटने वाले 246 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद झारखंड में भी हड़कंप। पड़ोसी राज्य ओडिशा में 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक विदेश से लौटे 800 लोगों में 246 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस सूचना ने झारखंड की भी चिंता बढ़ा दी है। यहाँ भी इस समय विदेश से 127 लोग लौटे हैं। इन सभी की पहचान की कवायद जारी है। ये यात्री जोखिम वाले देशों से लौटे हैं। झारखंड की परेशानी यह है कि यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से पड़ोसी राज्य ओडिशा पर ही जांच के लिए निर्भर है। यहाँ के नमूने जांच के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भेजे जाते हैं। वहाँ से जांच रिपोर्ट काफी विलंब से आती है। समय पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान नहीं होने से संक्रमण काफी तेजी से बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में TAC पर विवाद। केंद्र ने राज्य सरकार से कहा राज्यपाल के माध्यम से हो परिषद का गठन। झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से बनाई गई नई नियमावली को लेकर विवाद पर अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। 4 जून 2021 को बनाई गई नई नियमावली के तहत TAC के गठन में राज्यपाल की भूमिका समाप्त कर दी गई है। सोमवार को लोकसभा में इस पर सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इस विषय पर राज्य सरकार को सूचित किया जा रहा है कि वो संवैधानिक मूल्यों का पालन करें और हुए राज्यपाल के माध्यम से समुचित तरीके से TAC का गठन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एकलव्य विद्यालय के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुआ टकराव। करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। रांची के चान्हो में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच मंगलवार को हुए टकराव में दोनों पक्षों से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी है। घटना के बाद चान्हो के सीलागाई गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस विद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बीते 24 अगस्त को किया था। तब भी उन्हें ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने उठाए खास कदम। मंत्री ने की ये अपील। झारखंड में कोरोना टीकाकरण को गति देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में धनकटनी और रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब खेत खलिहानों तक जाकर लोगों को टीका लगाने के लिए विशेष टीमें बनाई है। हर घर दस्तक अभियान को भी तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि दिसंबर में राज्य के 90% लोगों को कोविड टीके का पहला डोज देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूक तबके के लोगों से अपील की है कि उनकी जानकारी में जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लिया है उन्हें प्रेरित कर टीकाकरण कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के डर से जमशेदपुर के टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ने लगी भीड़। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता अभियान का असर कहे या फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भय, एक सप्ताह में वैक्सीन लेने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। लोगों में वैक्सीन लेने की होड़ मची हुई है। पहले से ज्यादा दूसरे डोज के लिए सेंटर में भीड़ उमड़ रही है। रविवार तक जिले में 13,56,870 लोगों ने वैक्सीन का पहला और 7,33,412 लोगों ने दूसरा डोज लिया था। इसमें 30 नवम्बर को जहाँ 10,942 लोगों ने वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लिया था, वहीं 5 दिसंबर को 18,897 लोगों को वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लिया। वहीं 5 दिसंबर को 18,897 लोगों ने वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लिया। सूचना के अनुसार दिसंबर में सबसे कम वैक्सीनेशन 1 दिसंबर को हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा संसदीय दल की बैठक में अर्जुन मुंडा ने किया अभिनंदन। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भाजपा संसदीय दल की बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। श्री मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के निर्णय से जनजातीय समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर भाजपा के सभी जनजातीय सांसद उपस्थित हुए थे। श्री मुंडा ने कहा कि ये हम सभी के लिए
गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम निरंतर राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के ओरमांझी में 4 कपड़ा उत्पाद कंपनियां शुरू, 2000 लोगों को मिला रोजगार। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड की कुल्ही में स्थापित 4 कपड़ा कंपनियों की सोमवार को एक साथ शुरुआत हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन कंपनियों की उत्पादन इकाइयों का उद्घाटन किया। इस कंपनी में किशोर एक्सपोर्ट्स, द वेस्ट बैंड, श्री गणपति क्रिएशन एंड वेलेंसिया अपैरल शामिल है। इसके अलावा पहले से यहाँ 5 कपड़ा उत्पाद कंपनियां कार्यरत है। इन 9 कंपनियों में 2000 लोगों को नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसमें से कुछ को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पाने वालों में 80% महिलाएं हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, रामेश्वर उरांव बोले 13 लाख लोगों को मिलेगा यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को खुट्टी जिले के मुरहू प्रखंड के कुंजला गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा है कि पूर्व की सरकार में यहां की जनता को काफी परेशानी हुई। कई लोगों पर राजद्रोह का केस भी हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले राजद्रोह के मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया। पहली ही कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय यही लिया गया। यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 13 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। अब सरकार आपके घर आकर काम कर रही है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले साल 15 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया था। जो लोग छूट गए थे उनके लिए संख्या बढ़ाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर राजभवन के पास छात्रों का प्रदर्शन। जेएसएसयू झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन के 37वें दिन राजभवन के समक्ष महाधरना दिया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से छात्र शामिल हुए। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ धरना कार्यक्रम में लगभग 400 विद्यार्थी शामिल हुए थे। धरने में शामिल छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो व मनोज यादव ने राज्यपाल से झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि जेपीएससी के द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर को झारखंड संयुक्त और सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम दिनांक 1 नवंबर को जारी किया गया। इधर जेपीएससी जल्दबाजी में 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2022 के बीच मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रही है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम विज्ञापन तथा नियमों के अनुरूप जारी नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर किया हमला, जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 1 करोड़ की इनामी नक्सली वाले नक्सली किशन की गिरफ्तारी के बावजूद नक्सलियों का कोहराम जारी है। सोमवार देर रात नक्सलियों ने खूंटी और सरायकेला जिले के सीमा में स्थित पूनी सीट जेजे पुलिस कैंप पर हमला कर दिया। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक जेजे पुलिस कैंप पर हमला नक्सली अमित मुंडा और उनके दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया है। घटना के बाद जेजे कैंप के आसपास के जंगलों में सरायकेला और खूंटी पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। एनेस्थेसिया विभाग में कार्यरत पारा मेडिकल छात्रा को मिले न्याय। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल के एनेस्थेसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर UN वर्मा पर कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन के राजू कुमार महतो ने सरकार और स्थानीय प्रबंधन को पत्र लिखकर डॉक्टर वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा है। ज्ञात हो कि डॉक्टर वर्मा पर उन्हीं के विभाग की एनेस्थेसिया असिस्टेंट पारा मेडिकल छात्रा में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छात्रा ने इस संबंध में अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है। छात्रा का कहना है कि डॉक्टर वर्मा अपने निजी क्लिनिक में काम करवाने का दबाव दे रहे थे। इसके साथ ही गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसे फाइनल परीक्षा देने से रोक दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से बचाव के लिए झारखंड में उठाए गए खास कदम। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए झारखंड सरकार सतर्क नजर आ रही है। खासकर बाहर से राज्य में आने वालों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, विदेश से लौटे कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए रांची के सदर हॉस्पिटल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में ट्रामा सेंटर को फिर से 100 वार्ड के स्पेशल कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। विदेश से आए लोगों में से कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल में बनाए गए विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जो लोग कोविड नेगेटिव पाए जाते हैं उनके लिए भी 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना और 8वें दिन कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत कैबिनेट की बैठक 9 दिसंबर को, सत्र से पहले हो सकते हैं कई बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 दिसंबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। यह बैठक शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पिछले कुछ समय से विपक्ष खासकर बीजेपी सरकार पर काफी हमलावर है। ऐसे में पूरी संभावना है कि यह सत्र बेहद हंगामेदार होगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर सरकार बड़ा फैसला लेकर विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर सकता है। सरकार पुलिस कर्मियों के नियमितीकरण का मामला हो या फिर SC/ST प्रोन्नति का मामला हो या फिर भाषा का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर बड़ा फैसला लेने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब छात्राएं भी बन सकेगी अमीन। धनबाद के BBMKU में पढ़ाई होगी शुरू, सरकार ने मांगा प्रस्ताव। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी में अमीन की पढ़ाई शुरू होगी। CM हेमंत सोरेन ने अमीन की पढ़ाई शुरू करने का सुझाव यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दिया था। अब इस पर राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी से धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव मांगा है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव मांगे जाने के आलोक में जिला मुख्यालयों के कॉलेजों में कोर्स संचालन के लिए शिक्षकों के पद सृजित करने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने वाले IAS अफसर के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। भाजपा के एक सांसद के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर एक ही दिन में 5 FIR दर्ज कराने वाले IAS अफसर के खिलाफ चुनाव आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ इसी साल अप्रैल 2021 में हुए मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवघर के DC सह DEO मंजूनाथ भजंत्री ने एक ही दिन में 5 मामले दर्ज कराए थे। इसके खिलाफ दुबे ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बाद में आयोग ने सांसद निशिकांत दुबे और IAS अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को सुना और पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई। इसमें आयोग ने माना कि मंजूनाथ भजंत्री ने भाजपा सांसद के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की थी। अब आयोग ने DC सह DEO भजंत्री को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को IAS अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में विकास की गति को रफ्तार देंगे ये प्रोजेक्ट। लगभग 5000 करोड़ की आएगी लागत। झारखंड में विकास की गति को तेज करने के लिए नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की तरफ से पूरे किए जाएंगे। पहला ओडिशा से संबलपुर से रांची तक एक्सप्रेसवे बनेगा और इसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर होगी। छत्तीसगढ़ से रायपुर से गुमला रांची होते हुए धनबाद तक सड़क बनाने की योजना है। ये एक्सप्रेसवे और मांझी से गोला होते हुए बोकारो तक जाएगा। इसकी लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। इसके अतिरिक्त रक्सोल हल्दिया एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जो बिहार के झारखंड में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगा। लगभग 5000 करोड़ की लागत से बनने वाले एक्सप्रेसवे झारखंड के विकास को रफ्तार देगी।